हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबके एग्जाम खत्म हो गए क्या? ये रहते हैं अभी भी किसी के? हो गए हैं। ऋषा के खत्म हो गए, अंश के भी खत्म हो गए हैं। तो आप, आई होप आपने अपने प्रीवियस सेशन में एंजॉय किया होगा, जो रिवीजन सेशन हुए थे भगवत गीता के। तो आज हम डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जैसे कि आपने रिवाइज कर ही लिया, तो हम डायरेक्ट आज टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मेनली आज का हमारा टॉपिक है, किसी ने पढ़ा था टॉपिक क्या आज हमारी क्लास का? किसी ने पढ़ा है? सॉरी, आप मैसेज नहीं था। आज की क्लास का टॉपिक है मोक्ष। हम मोक्ष के बारे में देखेंगे। थोड़े आप सब अपने व्यूज दे सकते हैं कि मोक्ष क्या होता है, आप क्या सोचते हैं कि जब आपके माइंड में मैं बोलती हूँ मोक्ष के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सबके मन में क्या आता है कि क्या है मोक्ष? कोई भी एक दो पर्सन शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज इस चीज पे, क्या मोक्ष से क्या समझते हैं मोक्ष के बारे में? यस अंश। मैम, मोक्ष का मतलब मेरे हिसाब से किसी चीज से छुटकारा पाना, या कोई चीज आपको जैसे कि फ्री करे किसी चीज से या साइकिल से, कोई रिपीटेड साइकिल से, इसके लाइफ और बर्थ की। यस, वेरी गुड। कि जो चीज हमें फ्री करे किसी साइकिल से, जो साइकिल रिपीट होती जा रही है उस चीज से हम फ्री हो जाए, उसे एक मोक्ष कहते हैं। अगर आप नेचुरली किसी साइकिल में आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं, और अगर उससे आप फ्री हो जाए तो उसे हम मोक्ष कहेंगे। पार्शियली करेक्ट, सही बात है। डेफिनेटली करेक्ट थिंग है कि किसी साइकिल से हम दूर हो जाए तो ये मोक्ष होता है। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि मोक्ष होता क्या है, ठीक है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोक्ष के बारे में। मोक्ष होता क्या है, कि जब हम क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? दिख रही है। वेट अ मिनट, मेरे ख्याल से मेरे को ही नहीं दिख रही है नेट की वजह से। अब ठीक है। तो सबसे पहले मोक्ष क्या बोलेंगे, जब हम अपने इस नेचुरल को मतलब जो हम जहाँ पे प्लेस है उसको छोड़ के कोई अपर अपर उसमें चले जाए, अपर लेवल में चले जाए। जैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर इससे हम कुछ ऊपर चले जाए, जो ये साइकिल हम जिसमें बर्थ ले रहे हैं बार बार, इसमें रह रहे हैं, इस साइकिल से ऊपर निकल जाए तो हम मोक्ष है। तो हम इससे देखेंगे जैसे कि हम इसी अर्थ पे मतलब पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं। तो इस चीज से ऊपर निकलना एक तरह से मोक्ष है। तो उसमें भी भगवान क्या बोलते हैं कि जो मम उपाते, जो हमारी भगवत गीता 8.15 श्लोक है, वो किसमें क्या श्लोक आता है? जो मम उपाते है पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नानुवंति महात्मनः समसिद्धि परिणम गत परमम गत। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो लोग आफ्टर अटेनिंग, जो मेरे को जानते, जो ग्रेट सोल होते हैं, जो योगीज होते हैं, जो फुल डिवोशन में होते हैं, वो क्या है, इस टेम्पररी वर्ल्ड में कभी भी नहीं आते। जो कि पूरा किससे भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ है, फुल ऑफ मिजरीज। तो पूरा दुखों से भरा हुआ है। वो क्या करते हैं, वो हाईएस्ट परफेक्शन पे पहुंच जाते हैं। और वो हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? कि जो वो इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल के भगवान के धाम चले जाए। है ना? क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थ में कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं। बार बार हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बीमारी आ रही है, कभी वर्ल्ड वॉर आ रही है, कभी कास्ट के ऊपर, कभी रिलीजन के ऊपर दंगे फसाद हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी सारी प्रॉब्लम है इस अर्थ पे। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि जो ग्रेट योगीज होते हैं
उसमें क्या है, वो जो टेम्परेरी वर्ल्ड है, जिस हम टेम्परेरी टाइम के लिए आते हैं इस वर्ल्ड में, जो कि पूरा किससे भरा हुआ, मिजरी से, दुख से भरा हुआ है। इससे जो ग्रेट योगीज होते हैं वो इससे निकल सकते हैं, और वो मेरे को अटेन कर सकते हैं, किससे, पाथ ऑफ योगा से, उसे मोक्ष बोलते हैं, कि जब वो इस साइकिल को तोड़ के ऊपर निकल जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि रियल प्रॉब्लम्स है क्या, आप कोई बताना चाहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या लगती है इस लाइफ में, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है, और जो हर कोई फेस कर रहा है। कोई बताना चाहेगा कि कोई प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हो अभी। हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम मेरी प्रॉब्लम ही है पेपर देना, ये कोई प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करेगा। यस प्रेशा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरे हिसाब से रियल प्रॉब्लम्स है कि हमें हमारे पास जो भी चीजें हैं, हमें उनसे हमेशा ज्यादा चीजें चाहिए होती है। हम कभी भी जो चीज हमारे पास है उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो आपने अपनी मेंटली बताई कि मेंटली प्रॉब्लम है, जो आपको फिजिकली भी दिख रही है कि ये प्रॉब्लम तो है ही है, कि जो आप सब में कॉमन देख रहे हैं। कुछ लोग नहीं होते जिनको ज्यादा नहीं चाहिए होता, जो प्रॉब्लम कुछ ऐसी एड्रेस करो जो आप देखते हैं कि सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, एक बच्चे के पास भी, इतने से बच्चे के पास भी, वो इतना बच्चा तो नहीं सोचता नहीं कि मेरे को कुछ और चाहिए, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है। और वो बूढ़ा हो जा रहा है जब भी उसके साथ प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि सबके साथ है। यस मान्या। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब हमारा जो भक्ति में थोड़ा ध्यान जो है वो हमेशा मतलब भड़क जाता है जब भी हम कोई करते हैं तो मतलब हमसे ऐसे डिवोशनल थिंग्स नहीं होती है। ये मेरी बात नहीं है, हर किसी की बात है। ये भी चीज है, मतलब बोल सकते हैं, बट मैं आपसे रियल प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए बोल रही हूँ, जो भक्ति नहीं करते उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो भगवान को ही नहीं मानते हैं, सब थोड़ी यस ना कि जो मैम। भगवान को मानते हैं। तो मैं पूछू जो सबके साथ यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप इनका नोट ले सकते हैं 4 पॉइंट्स का, ठीक है। ये 4 ओके। प्रॉब्लम है। कोई भी, मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी आप किसी से भी पूछ ले, कोई भी इन दिस वर्ल्ड ये नहीं बोलेगा कि मैं इस प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रहा, नहीं कर रही, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम दोषानुदर्शनम, कि जन्म, सबसे पहले जिसका बर्थ हो रहा है उसको भी कितना प्रॉब्लम होती है। आपको पता है ना, मदर के वोम में उसे ऐसे उल्टा करके लटकाया जाता है। अब मैं कहूँ प्रिशा और अनुष्का में से उल्टा कर दूं दोनों को, दोनों में से कौन ज्यादा खुश होगा। दोनों खुश हो जाओगे आप ऐसे उल्टा लटकाऊं मैं आपको 9 मंथ्स के लिए। नहीं होगा। मृत्यु, जब मृत्यु हो जाती है, जब आप इस बॉडी से ऐसे आपकी आत्मा को डिटैच किया जाता है, वो बताते हैं कि जब आपकी आत्मा, जो ये मटेरियल बॉडी, आपकी एलिमेंटल बॉडी, इसमें से निकलते हैं जब 40,000 बिच्छू, आपको पता है ना, बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, इतना पेन होता है। जरा, जरा मतलब डिसीजेस, कोई भी कह सकता है कि मेरे को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई भी। प्रतीक बोल सकता है कि मैं आज तक तो मैं बीमार हुआ ही नहीं, कभी होऊंगा भी नहीं, गारंटी भी नहीं ले सकते हैं। ना प्रिशा बोल सकती है चीज, ना अन्य बोलेगी, ना अंश बोलेगा कि मैं उनको भी बीमारी नहीं हो सकते। बाय गॉड ग्रेस अभी तक नहीं हुए, तो पर आप लाइफ टाइम गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि आप बीमारी नहीं होंगे कभी भी। और व्याधि, कोई ये बोल दे कि बुढ़ापा रोक दे कोई अपना, कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, कोई भी नहीं है। सबकी प्रॉब्लम है, जब बुढ़ापा है तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कभी घुटने दुख रहे हैं, कभी कमर दुख रही है, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, होता है ना। तो ये 4 चीजों से कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे वो डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, ठीक है। और चाहे वो सोचता है कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है या कुछ और चाहिए, वो भी ये देख रहा है, जिसको नहीं चाहिए वो भी देख रहा है, चाहे वो उसमें ये इतना बच्चा भी क्यों ना, उसे भी है जन्म, उसका भी, अगर आपका जन्म हुआ तो मृत्यु भी होनी निश्चित है। तो जन्म मृत्यु में जो पेन होता है, डिसीजेज में जो पेन होता है, चाहे वो मेरी एज में बच्चा है, चाहे आपकी एज में है, चाहे वो बिल्कुल न्यूली बर्थ बेबी है, उसको भी प्रॉब्लम है डिसीजेज से। आप देखते हैं ना कितने छोटे छोटे बच्चों को डिसीजेज हो जाते हैं। किसी का मतलब सिर ऐसे अटैच होता है, उसका सिर इतना बड़ा बड़ा होता है, लास्ट में न्यूज देखी थी आपने, इतना बड़ा सिर हो गया कि मतलब वो में कोई प्रॉब्लम हो गई थी उसे। किसी के आगे जाके किसी के हाथ में होते, पैर नहीं होते, वो डिसीजेज, डिसीज है तो मतलब एक तरह से है तो डिसीजेज की टाइप की, जो अपना फुली फिजिकल फिट नहीं है। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के आईज में प्रॉब्लम हो जाती है। और व्याधि, बुढ़ापा तो है ही प्रॉब्लम, है ना। तो आपका इसमें क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये सबको दुख है, सारे दुख हैं ये जो इसमें मटेरियल वर्ल्ड में है, और ये सबको झेलने ही पड़ते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्थ, फिर क्या है, डिसीजेस, फिर एजिंग एंड फिर डेथ। बर्थ को बोलते हैं हम जन्म, डिसीजेस को बोलते हैं जरा, एजिंग को बोलते हैं व्याधि, एंड डेथ को क्या बोलते हैं, मृत्यु। ठीक है। बर्थ, अब बर्थ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है, 9th मंथ जब मदर अपने बच्चे को होम में कैरी करती है तो क्या होता है, 9th मंथ जो बैक में पेन रहता है, जैसे आप देखते हैं कि इतना बड़ा बेली हो जाती है तो नीचे झुक भी नहीं पाती है, इतना नोशिया रहता है, वोमिटिंग आ रही है, कभी सिर में पेन हो रहा है, हेडेक हो जा रहा है, कभी अच्छा मन नहीं हो रहा, फीलिंग बेटर भी फील नहीं करती, वोमिटिंग आई जा रही है बार बार, कभी पेन में स्लीपलेस आवर्स भी जाते हैं, कभी सो भी नहीं पा रहे क्योंकि पेन इतना हो रहा है। कितना प्रॉब्लम होती है बर्थ में। ना मदर खुश है ना बच्चा खुश है। बच्चे को भी अंदर कुछ मदर ने स्पाइसेस खा लिया, खाली तो उधर से अंदर से उनको छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं, आप देखते हैं ना, लाल लाल बच्चे होते हैं तो लाल लाल होते हैं, थोड़े थोड़े डॉट डॉट्स होती हैं, तो वो क्या है, एंजाइम्स तो काट रहे हैं बॉम्ब के अंदर। उसे ऐसे उल्टा रखा जाता है बैग में, कितना बच्चा खुश रहेगा ऐसे उल्टा, इतनी छोटे सी स्पेस में ऐसे पैक करके। मैं आपको क्या करूँ, एक है ना पॉलिथीन ले लूं बड़ी सी, उसमें ऊपर गांठ मार के उल्टा लटका दूं, कितने दिन खुश रहेंगे आप सभी। कोई ऐसे जो परमानेंट हैप्पी रहेगा, 9 मंथ्स के लिए करूँ मैं आप सबके साथ ये, और फिर 9 मंथ्स के लिए ये तो करूँ ही करूँ, और आप मैं ना कुछ आपको ना चुभाती भी हूँ धीरे धीरे, जैसे वो आपका आपकी मदर कोई कुछ भी मदर स्पाइसेस खा रही है, कुछ हटके चीज खा रही है, तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है मुंह में। तो अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसमें ऐसे बैग में बांध के उल्टा लटका के और उसके अंदर से पेन मार, कितने जो कितने कितने खुश रहोगे आप सभी, है ना। कितनी प्रॉब्लम है, मदर को भी प्रॉब्लम है और बच्चे को भी प्रॉब्लम है। डिसीजेस में किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी के डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है ना। यस मान्या। मान्या आपका हैंड रेज, आपको डाउट है क्या। मैं भी गलती से हुआ है। इफ देर इज एनीथिंग यू कैन रिटन चैट। अब आप बताइए, आप में से कौन बोलता है कि मैं हमेशा, सब सोचते हैं कि हमेशा मैं हेल्दी रहूं, सब ये सोचते हैं कि मैं कभी बीमार ना हूं, हमेशा स्वस्थ रहूं, कभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए, पर जो हम सोचते हैं वो हो पाता है। मैं सोचती हूँ कि कभी मैं बीमार ना हूँ, कभी मेरे को सिर दर्द ना हो, कभी भी मेरे को पेट दर्द ना हो, कभी भी मेरे हाथों में दर्द ना हो, कभी मेरे को फीवर ना हो। कोई ये तो नहीं प्रे करता ना भगवान को, भगवान मैं बीमार हूँ, पर भी हमारे अगेंस्ट के विश विश के अगेंस्ट हो रहा है। हम सोचते हेल्दी रहना पर फिर भी बीमार हो जा रहे हैं, है ना। तो मेन प्रॉब्लम ये भी है एक। जैसे आप पेंडेमिक देखते हैं, कोई बोलता नहीं है ना मारो, कोरोना आया, प्लेग आया, स्मॉल पॉक्स आते हैं, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आते हैं, ये सारी कितनी कितनी करोड़ों में जनता को खत्म कर देते हैं। कोई इसे रोक सकता है, नहीं रोक सकता, अपने आप आते हैं नेचुरली, अपने आप खत्म होते हैं। लास्ट में इन्वेंशन होता है वो उसका, वैक्सीन का, बट पहले तो कितनी जनता खत्म हो जाती है इस चीज में। कोई चाहते हैं कि बीमारों को क्रिएट करना भी नहीं चाहता, पर फिर भी सब देख रहे हैं। तो डिसीजेस भी एक प्रॉब्लम ही है जो सबको ही झेलना पड़ रहा है, चाहे वो डिवोटी है, नॉन डिवोटी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, सबके लिए इक्वल है। ये देखिए, ये एक आप जानते होंगे बॉक्सर को, ये बोलते हैं हमेशा आई एम द ग्रेटेस्ट, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं, कोई से हार ही नहीं पाता था, कोई भी नहीं हार पाता था। बट अभी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि वेट को भी लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनसे अब एक वाटर बोतल भी नहीं उठ रही है, कितने बड़े बॉक्सर हैं, और फिर इनसे वाटर बोतल भी नहीं उठ रही अब। इन्होंने सोचा था ये कभी भी। तो देखिए ये फिर भी सफर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मनी भी नहीं बाय कर सकते, इतना फेम और मनी भी नहीं रोक सकती डिसीजेस को। एजिंग, बुढ़ापा कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी एनीवन। इतने साइंटिस्ट हैं, इतने डॉक्टर हैं, वो कभी भी बुढ़ापा नहीं रोक पाते, वो बस क्रीम बना देते हैं, झुर्री किसी को बर्थ ही दे दे, कि मतलब कोई कैप्सूल बना दे और इंसान पैदा कर दे, फीलिंग्स एज ए ह्यूमन ला दे, जैसे मैंने आपसे एक बार डिस्कस करा था। वो एआई को बना रहे हैं, वेल गुड, रोबोट्स को बना रहे हैं, पर एक पर्सन की तरह फीलिंग्स ला सकते हैं किसी में भी साइंटिस्ट, नहीं ला पा रहे हैं। दिस इज नॉट ए कंसर्न, पर एजिंग भी नहीं रोक पा रहा कोई, ये भी सबको आना है।
अगर मैं आज इसमें यूथ में हूँ तो मेरे को भी पता है कि कुछ टाइम, फॉर द टाइम बिंग मेरे को भी जाना पड़ेगा एजिंग में, बुढ़ापा मेरा भी आएगा, सबका आएगा। एंड देन अल्टीमेटली सबको पता है कि देखिए आपने देखा होगा ये ना, हॉलीवुड एक्ट्रेस है मारियन मोरोन। तो ये काफी सुंदर थी, काफी सुंदर थी ये अपने टाइम, इंडस्ट्री टाइम में। बट उन्होंने नोटिस किया इनका एक सफेद बाल आ गया, एक सफेद बाल, वन वाइट हेयर। तो इन्हें लगा कि मेरी जिंदगी कैसे होगी, डिप्रेस्ड हो गई है कि मेरे को बुढ़ापा आ गया, व्हाइट हेयर हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो इन्हें लास्ट में क्या करा, सुसाइड कर दी कमिट। लोग इतना ज्यादा आसक्त होते हैं अपनी बॉडी पे, बस एक वन वाइट हेयर के लिए इन्हें सुसाइड कर दिया। एंड अल्टीमेटली डेथ। अगर आप पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे भी, सबको पता है कि आपका जन्म हुआ तो वो मरेगा भी एक दिन, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा भी। और हम, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो डेथ है उसमें हम क्या होता है, जो 40,000 बिच्छू क्रैब एक साथ काटते इतना ज्यादा पेन होता है। उस बॉडी को ऐसे निकालना, अटैचमेंट जो बॉडी में अटैच है वो सोल, उसे ऐसे खींच के निकालते हैं। एक में जान निकल जाती है जब एक बिच्छू काट ले। 40,000 काटेंगे तो कितना पेन होगा। तो ये चार चीजें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। जो ग्रेट साइंटिस्ट हो, जो ग्रेट पर्सन हो, जो वो मनी हो, ये चार चीज कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज, चारों चीजों का पेन भी कोई नहीं रोक सकता। एंड ये इस वर्ल्ड की सच्चाई है, अर्थ में ये सारी मिजरीज हैं। पर जो सेंट, जो योगी, मैंने जैसे आपको फर्स्ट श्लोक में बताया कि अपने डिवोशन को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब डिवोशन लाइफ इसकी पूरी हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, भगवान के धाम चला जाता है, इस टेम्परेरी वर्ल्ड से निकल के, जो किसका फुल ऑफ मिजरी, पूरे दुख से भरा हुआ है। इससे निकल के वो अपर अपर इसमें चला जाता है, प्लेनेट में, जहाँ उसे की सारी चीजें फील नहीं करनी पड़ती। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है इधर तक कभी, किसी को भी डाउट है या प्रॉब्लम हो? ठीक है। अरे ये ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम एक ही बार आएगी, मतलब आती रहती है, डिसीजेस तो सबको आते रहते हैं, पर जन्म मृत्यु और व्याधि एक के टाइम आते हैं, जन्म मृत्यु एक के टाइम आते हैं, है ना। एक बार जन्म होता है, एक बार मृत्यु होती है। पर जो बीच की प्रोसेस है, डिसीजेस आ रही है, एजिंग हो रही है, एजिंग भी एक टाइम ही आती है, पर डिसीजेस कभी भी आ सकती है, कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, वो चाहे आपका टीनेज हो, यूथ हो, चाहे अडल्ट हो, अडल्टहुड हो, सब में डिसीजेस। अब आपको मैं थोड़ी सी और चीजें और बताऊंगी जो कलेश इस वर्ल्ड में है ही है। ये तो मैंने आपको बताया कि चार चीज सबको सहनी पड़ती है, पर कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो हम करते भी नहीं ग्रेट, फिर भी होती है, फिर भी हम उसका दुख झेल रहे हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसे होती है कि हम चाहते नहीं हो पर फिर भी हो जाती है। जैसे आप बोलेंगे मैम ऐसी क्या चीज है कि जो आप मतलब हम चाहते भी नहीं फिर भी हमें दुख मिल रहा है। आपको पता है जो फ्लड आ जाती है फिर भी आपको दुख मिलता है। अब वर्ल्ड वॉर 3 क्रिएट होने के चांसेस हो रहे हैं, उसमें भी जो भी हार्म होगा उसमें भी दुख है सबको, क्योंकि जनता मरेगी, है ना। फ्लड आ रही है, या फिर थंडर स्टॉर्म आ रहा है, या सुनामी आ जा रही है, या फिर कोई आपको स्नेक काट ले, बीटल डंक कर ले, या फिर आपको वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, क्रिएट हो जाए, सारी चीजें आप सब कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आप सबको वो आपको सब सहना ही पड़ेगा। कुछ ये दुख भी है हमारी लाइफ में, ये चार तो है ही, टोटल 7 दुख होते हैं, 4 तो ये है ही, और 3 दुख है, 7 होते हैं, 3 दुख और हैं जो हमें झेलने ही पड़ेंगे, हम रोक नहीं सकते कभी भी। ठीक है, चार तो कौन कौन से हो गए, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, जरा मीन्स डिसीज, एंड व्याधि मतलब अडल्टहुड, एजिंग, बुढ़ापा। ठीक है। अब 3 कलेश और है जो हमें सहने ही पड़ेंगे, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता उसे, कोई भी सुप्रीम पावर आ जाए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी रिलीजियन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी जेंडर हो, सबको वो भी झेलने पड़ेंगे। ठीक है। 3 दुख और मैं बताती हूँ, आप सब इसका भी नोट ले सकते हैं, ये 7 दुख सबको झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले होता है आध्यात्मिक कलेश। ठीक है, आप पहले हेडिंग लिख सकते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले है आध्यात्मिक क्लेश, सेकंड है आदि भौतिक कलेश, थर्ड है आदि दैविक कलेश। ठीक है। सबसे पहले क्या है, आध्यात्मिक क्लेश, सेकंड इज आदि भौतिक, एंड थर्ड इज आदि दैविक। ठीक है। तीनों क्लेश आपको समझ में आ गए, तीन कौन कौन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार ये, और तीन कौन से हैं?
आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश और अ, आदि भौतिक आदि देविक कलेश। ठीक है, 7 कलेश ये आपके परमानेंट है, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई मनी पावर फेम कोई नहीं रोक सकता। इन चारों चीजों को भी कोई नहीं रोक पाया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, इन 3 कलेशों को भी कोई नहीं रोक सकता है। आध्यात्मिक कलेश क्या होते हैं, जैसे आपको इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक उससे होता है, मतलब आपका जो माइंड क्रिएट करता है, जो माइंड या बॉडी क्रिएट करती है आपकी कलेश। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं आपको किसी को भी कि मैं ना मतलब किसी को भी मैं नेम ले रही हूँ ऐसे ही फॉर एन एग्जाम्पल, कोई हर्ट पे नहीं लेकिन चीजों को, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब जैसे मैं वैसे है, और जो इसके मन में डिप्रेशन आ जाए कि मैम ने मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। आई एम ऑडेबल? तो मैंने कुछ बोल दिया आपको और आपको उससे डिप्रेशन आ जा रहा है, तो आपकी बॉडी भी सफर कर रही है उसको। आप मतलब कुछ बच्चों को स्टडी से रिलेटेड डिप्रेशन होता है ना, कुछ सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेते हैं डिप्रेशन के चक्कर में, कुछ को किसी के कहने पे डिप्रेशन आ जाता है, किसी के हार्ट में पेन होता है, हार्ट अटैक आ जाना नेचुरली। ये बॉडी और माइंड ही तो दे रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो ये आध्यात्मिक कलेश है, इससे कोई नहीं रोक पा रहा है को डिप्रेशन हो जाए, पर फिर भी हो जा रहा है। आपको पता है सुसाइडल रेट्स कितने बढ़ गए हैं? जो आपको पता है कि हमारा जो हब है, स्टडीज का हब माना जाता है एक प्लेस को, मैं नहीं मेंशन नहीं करूँ, उसमें सुसाइडल रेट कितने ज्यादा बढ़ गए हैं बच्चों के जो अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड के लिए। रीजन क्या है? बस ओनली स्टडीज, प्रेशर है। तो जो हमारी मिसरीज किससे क्रिएट होती है? बॉडी और माइंड से होती है, उसे बोलते हैं हम आध्यात्मिक कलेश। ठीक है, तो आप सब लिख सकते हैं आध्यात्मिक क्लेश की डेफिनेशन, जो हमारी बॉडी और माइंड से क्रिएट होती है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या फिर डिप्रेशन हो गया, या कुछ भी जो प्रॉब्लम हमें अपनी बॉडी और माइंड से हो, ये वो होती है हमारी आध्यात्मिक। ठीक है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्लस 1 आध्यात्मिक कलेश, 5 हो गए हैं पूरे, 2 रह गए हैं। देन आदि भौतिक कलेश, जो किसी लिविंग एंटिटीज से हो जाए, जैसे टेररिस्ट से हो जाए। पुलवामा अटैक हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था, कोई चाह भी नहीं रहा था, टेररिस्ट अटैक हुआ पुलवामा की वजह से। कोई स्नेक आपको डस ले, सांप डस ले, या मच्छर काट ले, या बीज काट ले, या आपका पर्स चोरी हो जाए, जो आप चाहते नहीं है मेरे को, पर कोई और लिविंग एंटिटीज आपको दे देती है। ठीक है, वो होता है आदि भौतिक कलेश, जो मिसरीज जो क्रिएट होती है किसी अदर लिविंग एंटिटी की वजह से, जो हमारी वजह से नहीं होती पर किसी और की वजह से हो जाती है। कभी कुत्ता काट ले किसी को, रेबीज हो जाए, या फिर कोई चोरी कर ले चोर, टेररिस्ट अटैक हो जाए, बीज काट ले, स्नेक काट ले, इस पे भी आपको कोई कंट्रोल नहीं, कोई नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक कलेश का जो हमारी बॉडी और माइंड से होता है। आदि भौतिक कौन सा हुआ? जो हमें लिविंग एंटिटीज से होता है, किसी और लिविंग एंटिटीज से हो जाए। ठीक है, एंड जो आदि दैविक कलेश है वो होता है किससे? डिजास्टर्स की वजह से, जो दैवीय शक्ति से होते हैं, मतलब कभी आप सोच भी नहीं सकते, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, जिसमें वाटर चला गया है, तेज तेज हवा चल रही है, मतलब आप देख रहे हैं ना कि हवा चल रही है, किसी का घर डूब जा रहा है, जैसे आपकी अर्थक्वेक आ जाता है प्लेट्स के टकराने से। और क्या बोलते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं सारे, रोड स्लाइड हो जाना, पूरा इस तरह से जो भी स्लाइड वगैरह कुछ भी हो जाते हैं, ये कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं स्कूल टाइम पे, वो सारे किस में आते हैं? आदि देवी कलेश में। कोई नहीं चाहता से कुछ, कोई भी नहीं चाहता। जो जापान में अटैक आया था, वो अर्थक्वेक अटैक, सॉरी, जो जापान में आते हैं अटैक्स आते हैं अर्थक्वेक के, कितने हाई डिग्री पे होते हैं, कितने ज्यादा होते हैं, पूरा जापान को तहस नहस कर जाते हैं। कोई भी पर्सन नहीं चाहता उधर की हो ऐसा, पर फिर भी हो जा रहे हैं, सब सफर कर रहे हैं। कोई पावर और मनी नहीं बचा सकती है ना? अर्थक्वेक इंडिया में भी आ रहे, सबको सफर करना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं जो बच जाएगा कि भगवान को रिश्वत दे दी, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरी जगह पे अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, पर मेरी साइड कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा, मेरी साइड से धरती नहीं हिलनी चाहिए। कोई कह सकता है ऐसा? किसी को स्नेक काट रहा हो, स्नेक को पैसे दे दे, मेरे को नहीं काटना चाहिए, पूरी जनता को काटो पर मेरे को नहीं काटोगे। मच्छर को, मच्छर को घूस दे रहा हो कोई, कि मच्छर, प्रेशा क्या कह रही है, मच्छर को पैसे दे रही है कि मान्या को काटते हो।
ये होना तो है ही। तो कौन कौन से हैं जो परमानेंट डिसीजेज है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश और आदि दैविक। ये 7 ऐसे चीजें होते हैं जो हर चीज, हर प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, हर पर्सन सफर कर रहा है। अगर कोई वैसे सफर नहीं कर रहा तो इन 7 चीज से कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सफर नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में। ठीक है। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, क्या करते हैं? बुढ़ापा, व्हाइट हेयर से डाई मार दो, काले रंग की डाई। इससे बुढ़ापा छुप जाएगा बाल काले करने से? रिंकल्स, झुर्रियां पड़ रही हैं, उसको रोक देते हैं फेस वॉश से या फिर फेशियल वगैरह करा के। थोड़ा सा मेरे को इतना नॉलेज नहीं, पर फेशियल वगैरह ही कराते हैं इस चीज के, मतलब झुर्रियां भी ना आए। बस एक प्लेटिंग तो कर रहे हो आप ऊपर अपने फेस के। कोई डिसीजेस को रोक सकता हो, बैक पेन, स्टोमक पेन, बस दवाई दे देते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाए, पेन रिलीफ करने के लिए दवाइयां दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि परमानेंट खत्म कर दें, है ना। साइंटिस्ट क्या करते हैं? पेन किलर्स बना देते हैं। तो जो हमें इतनी नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है, उसकी शॉर्टेज हो गई थी कोरोना में, तो उन्हें क्या करा? ऑक्सीजन ट्यूब्स बना दी वेंटिलेटर्स पे कि ऑक्सीजन ट्यूब दे देंगे। ये ऑक्सीजन भी नहीं बना पा रहे हैं, वो स्टोर करके ऑक्सीजन ट्यूब देते, सिलेंडर डाल रहे हैं, है ना। कोई साइंटिस्ट ऑक्सीजन क्रिएट कर पा रहे हैं? बल्कि जो रिएक्शन कर रहे हैं वो नेचर में से ही कर रहे हैं। हाइड्रोजन लेके, कार्बन लेके, नाइट्रोजन लेके, सब अपने एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। साइंटिस्ट क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, साइंटिस्ट हमें क्या करते हैं? बस उसकी प्लेटिंग दे देते हैं कि तुम करो, पैच दे देते हैं बस। सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, बस उसको थोड़ी देर टालने का दे देते हैं। आपको पता है ना कि थोड़ी देर टाल दे इस चीज को, ऐसा उसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं चीजों को। जैसे व्हाइट हेयर हो, ब्लैक कर दो, टेम्परेरी टाइम के लिए तो कर रहे हो आप ब्लैक, फिर व्हाइट हो जाएंगे। झुर्रियां पड़ रही हैं, आप कुछ फेशियल कर रहे हो या फेस वॉश यूज कर रहे हो, थोड़े दिन बाद वो भी चला जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। डिसीजेज आ रही है, फेस लिफ्ट करके उठाया जाता है, जैसे इसका ऐसा फेस हो जाता है जैसे आप अंकल का देख रहे हैं कि उनकी झुर्रियां पड़ी है, फेस लिफ्ट होता है, वो प्लेन कर देते हैं जैसे यूथ में होता है फेस, पर थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। बैक पेन वगैरह हो रहा है, पेन किलर्स ले लो। अगर ब्रीथनेस और डेथ आ रही है तो उसे वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन ट्यूब दे दो। कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बस पैचअप है सॉल्यूशंस के साइंटिस्ट के पास। अब जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, जैसे हमारी जो साइंस है ओल्ड एज से रोक पा रही है बुढ़ापे से किसी को भी? वो होना पक्का है। किसी को भी डिजास्टर से बचा पा रही है? अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी है, बस वो उन्हें क्या करते हैं? एक्टिव कर देते हैं कि हाँ इधर डिजास्टर प्रोन एरिया है, उसे खाली करवा देते हैं। पर कोई भी कुछ भी नहीं ऐसे सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट बना जिससे रोक देंगे डिजास्टर को। नहीं रोक पा रहे हैं। लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट को भी नहीं रोक पा रहे हैं। एक पर्सन ने काफी ज्यादा पैसे दिए अपने पर्सनल डॉक्टर के, बस मेरे को मरने से बचा लो, पर रोक पाएंगे? रोक पाए डॉक्टर से? नहीं रोक पाए, मर के ऐसे ही। बर्थ डेथ को भी नहीं रोक पा रहे हैं, है ना। साइंटिस्ट क्या करते हैं? हमने सोचा हम पंछियों की तरह उड़े, उन्होंने क्या करा? एरोप्लेन बना दिए। उन्होंने, हमने सोचा कि हम है ना स्विम करें अंडर वाटर, हमें वो देखने, उन्होंने सबमरीन बना दी। ठीक है, उससे क्या हुआ? पोल्यूशन, मतलब जो क्या बोलते हैं, हमारा इतना ज्यादा, साइंटिस्ट ने क्या करा? पहले फैक्ट्री वगैरह खोली तो ज्यादा पोल्यूशन आ गया। देन हमने सोचा कि ऊपर जाके प्लेनरीज में सिस्टम में जब ऊपर हवा में रहेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, तो उन्होंने क्या करा? स्काई के लिए एरोप्लेन बना दिए, अंडर वाटर के लिए सबमरीन बना दी, हर चीज डिस्कवर करी। पर ओल्ड एज पे, डिजास्टर पे, लाइफ डेथ पे कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने जो सबसे पहले टाइटेनिक बनाई थी, सबसे पहले क्लेम करा था कभी भी नहीं डूबेगी, ऐसी शिप बनाई है, फर्स्ट ही जर्नी में वो डूब गई थी। और जो हमारी और जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, जैसे कि हमें भगवत गीता में बताई जाती है, ये हमारी रियल प्रॉब्लम है। और इससे हमारी क्या, बस कौन बता सकता है? ह्यूमन कैन डेवलप, बस क्या करके जो ह्यूमन है वो डेवलप कर सकते हैं। जो पावर होती है, पर रीजनिंग पावर टू आस्क द फॉलोइंग व्हाई आई एम सफरिंग, मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या कर सकते हैं? बस सोच सकते हैं कि मैं क्यों सह रहा हूँ, मेरे को क्यों दुख मिल रहे हैं, बस ये पावर हमारे पास सोचने की। कंट्रोल हम कुछ नहीं कर सकते।
पर हम ये सोच तो सकते हैं कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ इस चीज से। क्योंकि इस वर्ल्ड का, आप जैसे आपने सुना होगा पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में आपको क्या मिलती है? बस पुस्तक बनती है। विद्यालय में आपको क्या मिलती है? बस विद्या मिलती है। तो ये वर्ल्ड है ही दुखालयम। दुखालय मतलब दुख ही मिलेंगे इस वर्ल्ड में। एंड अशाश्वतम, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, अशाश्वत है चीज। ठीक है। और फिर हम, अगर हमने सब सोच लिया, तो आपके मन में ये थॉट भी आ रहा कि भगवान ने इतना गंदा प्लेस क्यों बनाया जहाँ हम इतना सफर कर रहे हैं? इतना सबसे गंदा और मेसी प्लेस क्यों बनाया है? इससे अच्छा अपने पास ही रखते। क्यों बना रहे हैं सब चीजें, हमें डाल दिए दुख में, फिर हम 7 चीजों से सफर कर रहे हैं। कितना सब क्यों कर रहे हैं? आप सबके मन में भी क्वेश्चन आ रहे होगा नहीं? कितना प्लेस बनाया क्यों जब इतने दुख हैं इधर? किस किस के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि बनाया क्यों गया है वर्ल्ड? इसका हम आंसर देखेंगे, बनाया क्यों गया है। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि जो सोल होती है हमारी चेंज करती है एक्वेटिक लाइफ में, फिर ट्रीज लाइफ में आती है, फिर इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स बनते हैं, फिर बर्ड्स है, फिर एनिमल्स है, फिर देन वो लास्ट में आके ह्यूमन बींग्स बनते हैं। ठीक है। ये हमारी सोल चेंज करती रहती है। देन इसमें क्या लिखा हुआ इस श्लोक में हम देखेंगे। एक मिनट, मेरे को ना स्क्रीन लेट विजिबल हो रही है अपनी, मे बी मेरी साइड से नेटवर्क इशू है। यस। इस श्लोक में हमें क्या बोला गया है? ये हमारी क्या है, व्हील है गेम की, क्या द ओशन ऑफ साइकिल एंड बर्थ। जो ओशन है, साइकिल है, पूरा बना हुआ है कि एक बार जन्म हो रहा है, एक बार मृत्यु हो रही है, जन्म हो रही है, मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। एक बार इंसान बन रहे हैं, एक बार जानवर बन रहे हैं, फिर जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रही है। तो इसमें क्या लिख रहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मर रहे हैं। पुनरपि जनरे जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुखारे कृपा पारे पाही मुरारी। तो इसमें क्या बोलते हैं? ओ मुरारी, भगवान लॉर्ड कृष्णा को बोल रहा है, आई एम रिपीटेडली टॉस्ड इन द वेव्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। मैं बार बार, एक बार जन्म ले रहा हूँ, एक बार मर रहा हूँ, एक बार जन्म ले रहा हूँ, एक बार मर रहा हूँ। आई एम मोड टू बी बोर्न अगेन एंड अगेन, द मोड टू बी डाई अगेन एंड अगेन। मैं बार बार क्या हो रहा है मेरे मूड, मेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार फिर मैं क्या हो रहा हूँ, मृत्यु हो जा रही है। इन दिस वे आई हैव बीन ऑक्यूपाइंग द वॉर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स। और इस चक्कर में, बार बार जन्म के चक्कर में, बार बार मरने के चक्कर में, मैं पता नहीं कितनी बार, कितनी बार, कितनी मदर्स के वोम में आ चुका हूँ। अगर आप एक्वाटिक एनिमल लाइफ में हैं, तो आप फिश के उसमें वोम में आए। देन ट्रीज की लाइफ में ट्रीज के भी बनते हैं, ह्यूमन बींग के लिए काउंट होते हैं ट्रीज भी। देन आप रेप्टाइल्स फैमिली में, आप रेप्टाइल की, लिजर्ड के स्टमक में आए, तो कह रहे हैं कि कितना मैं ज्यादा बार बार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, फिर मैं पैदा हो रहा हूँ, फिर मरे जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी मैं करोड़ों माया के किसके वोम में आ चुका हूँ। प्लीज काइंडली शावर योर मर्सीफुल गैलेंस अपॉन मी एंड डिलीवर मी फ्रॉम द ओशन ऑफ नीसेंस। तो कह रहे हैं कि भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान मेरे को प्लीज अपना जो ये मर्सीफुल, जो आपकी दयालुता मेरे ऊपर करे, और मेरे को इस चीज से बाहर निकालिए, इस ओशन से बाहर निकालिए। कौन सा ओशन? जो बार बार चले जा रहा है साइकिल, एक बार मैं पैदा हो रहा हूँ, एक बार मैं मर जा रहा हूँ, एक बार पैदा हो रहा है, एक बार मैं मर जा रहा हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं कि ओ लॉर्ड मुरारी कृष्णा, आप प्लीज मेरे को इससे निकाल दीजिए। मेरे को नहीं पता है कि मैं कितनी मिलियंस ऑफ मदर्स के वोम में आ चुका हूँ इस तरह से। ठीक है। तो हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? अब हमने देख लिया इधर दुख है, हमने ये देख लिया हमारे बार बार साइकिल हो रहा है, तो हमारी पर्पस क्या लाइफ का? हमारा गोल क्या है इस लाइफ का? So here is the श्लोक from Bhagavad Gita 15.6, 15 chapter 6 श्लोक। न तद भाष्यते शूरो न शंको न पवकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तत धामम परमम मम। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? जो वैकुंठ धाम है, वो भगवान का वैकुंठ धाम है, सबसे ऊपर है। और उसमें क्या नहीं है? ना उसमें ऐसे जैसे हम जन्म मृत्यु हो रही है, जो डिसीजेज हम फेस कर रहे हैं, ना उधर डिसीजेज है, ना जन्म मृत्यु है, ना फिर ऐसे मतलब लोगों में द्वेष है आपस में, ना उधर बार बार इतना पेन करना पड़ रहा है जैसे आपकी आत्मा है वैसे है, ना उधर एजिंग है, ना उधर कोई बाढ़ आ जा रही है, ना उधर वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, वो सबसे ऊपर है। इसमें जो भगवान का धाम है उसमें क्या क्या है? ब्लिसफुलनेस, मतलब पूरा आनंद में है, इटर्नल, शाश्वत है, कोई भी खत्म नहीं कर सकते। जो ये अर्थ है वो अशाश्वतम है, मतलब इसे कोई भी खत्म कर सकता है।
जब आएगी, आपको पता है ना, जब युग बदलते हैं तो आप पर त्रेता कलयुग ये सब जाए हैं, तो लास्ट में वो आ जाती है, सुनामी आ जाती है, पूरा सब डूब जाता है इधर। ये अर्थ अशाश्वतम है। पर जो भगवान, उनका कैसा है धाम? ब्लिसफुल, पूरा आनंद में, इटर्नल, शाश्वत है। कोई भी नहीं गिरा सकता, कोई भी उस धाम को नहीं गिरा सकता। ना कोई, ना डिजास्टर आ सकता उधर, ना कोई स्नेक आपको काटेगा, ना आपको कोई माइंड और डिप्रेशन फील होगा, ना आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा। वो सारे सारे इनएबिलिटी, मतलब जो भी मतलब जो चीज आप फील कर रहे हैं अर्थ पे, उन सबसे फ्री है, सबसे फ्री है। जो कॉन्टेमिनेशन है सारी इस वर्ल्ड में, वो सबसे फ्री है। वो हमारा इटर्नल होम है, वो हमारा घर है, और हम उधर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, वही हमारा घर है, भगवान का धाम। इधर हमारा कोई घर नहीं है, क्योंकि अगर आपका घर होता तो आप परमानेंट इधर रहते रहते ना। अगर आपका घर होता तो आप बार बार इतना पेन क्यों फील करते? पर जो हमारा इधर, हम कितना कितना फील कर रहे हैं, बार बार हम चेंज हो रहे हैं, किसी और मदर के सन बन जा रहे हैं, किसी और में चेंज हो जा रहे हैं। पर आपको पता है कि भगवान के नेचुरल, मतलब हम, भगवान ही हमारे फादर है। एट लास्ट भगवान ही फादर है हमारे। वो उनके क्या चाइल्ड है, बच्चे हैं। आपने जैसे समझ सकते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, कंपेयर करा करें हॉस्पिटल से। जैसे आप बीमार हो जाते हो तो आप सबको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ना, कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जा रही है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। करते हैं ना, सब कोरोना में एडमिट हुए थे। डायबिटीज के लिए भी एडमिट होते हैं लोग, शुगर हो जाता है जिनकी बॉडी में ज्यादा, एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए हम एडमिट होते हैं। पर ये थोड़ी ना कि हमारा परमानेंट घर ही हॉस्पिटल है। कोई क्लेम आप कह सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया, अब मेरा घर है, अब मैं उधर से बाहर नहीं आना चाहता, आना चाहती नहीं है ना। ऐसे ही हम, जो हमारा एक टाइम पे ठीक होने के बाद आपको निकलना है इससे, हॉस्पिटल से। ऐसे ही जो ये अर्थ है, ये क्या है? हॉस्पिटल है। हम सब बीमार है इधर। कोई किसी चीज से बीमार है, कोई किसी चीज से बीमार है। हमें इस वर्ल्ड में प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है कि आप सारे पवित्र हो, मतलब थोड़ा सा अपने आप को ठीक करो और वापस अपने घर जाओ। आप हॉस्पिटल को अपना घर नहीं मान सकते हो। ये अर्थ एक हॉस्पिटल की तरह कंपेयर करी गई है, ये आपका घर नहीं है। आपका घर है वैकुंठ, भगवान का धाम है। ठीक है, अपनी अच्छी प्रैक्टिस करो, उधर जाओ, डिवोशन लाइफ जियो, मेडिटेशन करो, भगवान नाम का जप करो, सब जाओ वापस। क्योंकि ये हमारा घर है ही नहीं, ये हॉस्पिटल है जहाँ हम इतनी सफरिंग फील कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में नहीं होता है, किसी को ऑक्सीजन मास्क दे रहे हैं, किसी को दवाइयां दे रहे हैं, उसमें ये तो नहीं दे रहे हैं, पर हम फील सफर तो हम सारी चीजों से ही तो कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे हम सफर नहीं कर रहे हो। इधर तक किस किस को समझ में आ गया है? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ज्यादा तो नहीं हो गया, सबको सही लग रहा है ना? समझ पा रहे हैं ना आप सभी कि बात किस बारे में चल रही है, टॉपिक के बारे में? ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम अब और श्लोक करेंगे, ठीक है, भगवत गीता के। थोड़ा सा इस बारे में किए जाते हैं, आई थिंक 10-15 मिनट का लेक्चर है, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जैसे भगवत गीता के 15.6, आप 15 चैप्टर पढ़ सकते हो। जो जो श्लोक मैं पीपीटी में आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप अपने भगवत गीता में जाके रेफर कर सकते हैं श्लोक को एक बार घर जाके, ठीक है, एज अ होमवर्क देखने के लिए। अब आप सब फ्री हैं, थोड़ा डिस्कवर करें। अब आप सब फ्री हैं पेपर से। कोई बात नहीं अंश, जब आप फ्री हो जाए जब देखना। जो बाकी फ्री है वो करेंगे अभी, ठीक है। ये श्लोक देखिए कौन सा है, भगवत गीता का 15 चैप्टर का 16 श्लोक है। इसमें क्या बोलते हैं भगवान? न तत् भाष्यते सूर्य न शंकरो न पावकः यदत्वा न निवर्तन्ते तद भाव तद धामम परमम मम। तो इसमें क्या है, भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। पहले श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि उधर सब शाश्वत है, पूरी खुश हैप्पीनेस है, उधर कोई भी ऐसा कंटेमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम अडोप ऑफ माइंड है, जो मेरा घर है, वैकुंठ है, वो किसी भी चांद सूरज आग या बिजली से वो नहीं होता, प्रकाशित नहीं हो सकता है, और प्रकाशित नहीं होता है। भगवान में इतना तेज होता है, वो खुद से प्रकाशित रहते हैं। और जो उधर पहुंच जाता है, वैकुंठ पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, उसकी भगवान गारंटी लेते हैं वो वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि मैम अभी भी तो आगे हम उधर ही बिलोंग करते थे।
अब क्यों आ गया, वैसा ही है तो अब क्यों भेज दिया इस मटेरियल वर्ल्ड में, है ना? आपके मन में तो आएगा ये कि अभी तो हम धाम में थे, अब क्यों भेजा गया हमें वापस। आपने देखा है कि एक बच्चा है वो बार बार आग में हाथ डाल रहा है, मैं उसे मना कर दूं कि आग में हाथ मत डालो, वो कहेगा नहीं मेरे को तो डालना है, मैं कहूंगी उससे जले जाएगा हाथ, और वो कहेगा नहीं मेरे को नहीं लगता हाथ जलेगा, वो डालेगा, उसका हाथ जल जाएगा, दोबारा वो आग में हाथ डालेगा? दोबारा? अगर एक बार आपको पता लग गया आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा तो दोबारा डालोगे आप? एक बार हमने जिद करी भगवान के आगे, नहीं हमें देखना है, भगवान समझा रहे थे नहीं उधर दुख है, हम कह रहे नहीं हमने देखा नहीं है, पर एक बार जब हमने अपने हाथों पे कुल्हाड़ी मार ली दोबारा तो नहीं मारेंगे। एक बार हम देख के आए हैं कि कितना अच्छा हुआ था हमारे साथ, दोबारा कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा अपने हाथों पे। जो अब हम प्योर होके जाएंगे वापस, बाद में कोई वापस नहीं आएगा, सबको पता है कितना दुख है उधर, इतनी रेस है, स्टडीज के लेवल पे हो, चाहे वो मनी में एकेडमिक्स में हो, चाहे वो फिर आपकी प्लेसमेंट्स के टाइप हो, या फिर आपकी और कहीं भी, कितनी रेस है, रेट रेस है पूरी। आधे बच्चे ऐसे ही परेशान हो जाते रेट रेस में, है ना? और बाकी जो सेवन कलिश रहेगी वो तो अलग है ही। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरा धाम है ना वो कभी क्या है, पूरा आनंद में शाश्वत है, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, वो ही आपका घर है। एंड सेकंड श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरा मेरा धाम है ना, वो किसी चांद या सूरज से प्रकाशित नहीं होता है, या फिर ना बिजली से ना अग्नि से, वो भगवान में बहुत ज्यादा तेज है, वो अपने आप ही प्रकाशित रहता है। और भगवान इसकी गारंटी लेते हैं कि अगर एक बार जो उधर पहुंच गया मेरे धाम पे, वो कभी भी वापस इधर नहीं आएगा दोबारा। एंड देन ये श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, Just give me a minute, हाँ ठीक है। तत् एकदा भगवतो वैकुंठस्य वैकुंठस्य मालतमन् यु 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 वैकुंठ निलयम सर्वलोकन संस्कृतम। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, ये कौन सा वर्ष है, 13th है। इसमें क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द ट्रेवलिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स दे ऑल्सो एंटर्ड इनटू स्पिरिचुअल स्काई, फॉर दे वर फ्रीडम ऑफ ऑल द material contamination in spiritual sky there are in the spiritual sky there are spiritual planets known as Vaikunt, which are the residents of supreme personality of a godhead, and his pure devotee and are worshipped by the residents of all material present और मटेरियल प्लैनेट्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब आप सारी जगह से घूम जाते हैं, सारे जो मटेरियल आपके कंटेमिनेशन होते हैं वो खत्म होते हैं, तो आप कहाँ आते हैं, मेरे धाम वैकुंठ में आते हैं, जहां पर किसकी, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है भगवान कृष्ण की, तो क्या होती है, पूजा होती है। और जो वो पूजा होती है उस डिवोटीज से होती है, वो डिवोटीज करते हैं। और वो सारे प्लैनेट्स के चंद्र लोग, सूर्य लोग, कुछ भी है, किसी के अर्थ है कोई भी, सारे प्लैनेट्स के लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। अर्थ पे भी हम कर रहे हैं, चंद्रलोक में भी करते हैं, सूर्य लोक में भी करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मतलब जो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर, उनकी क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है। यत्र चाग पुनामस्ते भगवान, मेरी स्लाइड एक्चुअली लेट मेरे को शो हो रही है तो मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है, यह सब क्लियर है। यत्र चागः पुनामस्ते भगवान शब्द गोचरः, सत्वं भिष्टस्य विरजम सवानम नव मृदंडय वृष। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, श्लोक नंबर 15 में, इन द वैकुंठ प्लैनेट्स is the supreme personality of the in the Vaikunt planets is the supreme personality of Godhead, who is the original person who can understood through the Vedic literature. He is full of uncontaminated mode of goodness with no place for passion and ignorance. He contributes religious process for the devotees. इसमें क्या बोल रहे हैं, इन द वैकुंठ, जो वैकुंठ है उसमें क्या है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है वो ओरिजिनल पर्सन है, एक वही ओरिजिनल पर्सन है जो सबसे सुप्रीम है। और ये हम अलग अलग वैदिक लिटरेचर से पढ़ सकते हैं कि सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है। आपने देखा ना जब भगवान कहते हैं मतलब यदा यदा ही धर्म से, कि मैं, एक श्लोक आप पढ़ेंगे बाद में जब आपका भक्ति चैप्टर आएगा, इसके बाद मोक्ष के बाद भक्ति है शायद, तो उसमें है ना भगवान चिल्ला चिल्ला के भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और उसमें वो क्या बोलते हैं,
कि मैं भगवान हूँ, तो आप क्या करते हैं उसमें हम अलग अलग, मतलब आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि वैकुंठ एक सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड पर्सन का प्लेस है, और वही एक ओरिजिनल पर्सन है, वही एक इंसान है असलियत में। और ये हम अलग अलग स्क्रिप्चर से पढ़ेंगे बाद में, आपको जब चैप्टर आएगा भक्ति योग। और वो उनके अंदर कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया था कि जो उनके अंदर ना कोई पैशन है ना कोई इग्नोरेंस है, मतलब किसी भी चीज से अनकॉन्टेमिनेटेड, किसी भी चीज से उनसे प्रभाव नहीं पड़ता। ना उनमें सतोगुण से हो रहा है, ना तमोगुण से है, ना रजोगुण से है। पर वी एस पीपल हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इन गुणों से भी। और ये क्या है, जो अलग अलग रिलीजियस प्रोसेस होती है उनसे डिवोटी क्या करते हैं, उन्हें पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल, इसमें भगवान के डिवोटीज में, इसमें भगवान कहते हैं कृष्ण की तरह बच्चे बनाए तो अपने यूथ में उनके पैसे डिवोटीज उन्हें गोप गोप बन के बैल हैं जो उनको सबको मजा दे रहे हैं लीला में। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिलियनर फादर नहीं होता है, उसके जो बच्चा होता है उनसे बिछड़ जाता है तो कितना ज्यादा दुखी रहता है ना। तो ऐसे ही हम क्या है, हमारे जो फादर है, मतलब जो हमारा पिता है, वो क्या है, भगवान है। और वो क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा सब कुछ उनके पास बहुत ज्यादा है। पर क्या हम उनसे खो गए हैं, गुम गए, हम अपना रिश्ता भूल गए। जैसे कि आप अंबानी का बेटा गुम हो जाए पर भूल जाए कि अंबानी मेरा पिताजी है, ऐसे। ठीक है, हम क्या भूल गए कि हमारे पिता कौन है, भगवान है इसमें। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। पर हमें क्या करना है, बस उस रिलेशन को याद करना है कि हमारे जो पेरेंट स्टूडेंट रिलेशन होता है, बस हमें वो लगाना है, जगाना है, जिससे हम क्या खुश हो जाएं। हमें पेरेंट्स और सन वाला, फादर और गॉड, मतलब फादर और सन वाला रिलेशन बनाना है भगवान के साथ, जो हमें क्या करेगा, जिससे हमें खुश रह सकते हैं। ठीक है, हम कैसे कंपेयर करेंगे, एक मिस्टीरियस चाइल्ड नहीं होता जो अपने पेरेंट्स की कस्टडी से निकल जाता है, गुम जाता है, या फिर कोई बच्चा ऐसे अपने पेरेंट्स को दूर करके हो जाता है, कि जो मतलब अपने फैमिली को दूर कर जाता है। और हम क्या है, हम क्यों दुख भोग रहे हैं, क्योंकि जो भगवान ने लॉज बनाए हैं इस वर्ल्ड में रहने के लिए, हम उसे तोड़ रहे हैं। हम उस मैनुअल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम ज्यादा दुखी हो रहे हैं। और हम जब कब खुश हो पाएंगे वापस, जब हम अपने पेरेंट्स की कस्टडी में चले जाए, मतलब अपने भगवान की कस्टडी में चलते हैं, है ना। जब भी खुश हो सकता है ना एक बच्चा, जो बिछड़ गया है और उसके पास कुछ नहीं है खाने को पीने को, अपने पेरेंट्स से मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा उसे। खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, रहने के लिए भी मिलेगा, सोने के लिए भी मिलेगा। ऐसे ही हम क्या है, जो हमारे पिता है, भगवान है, उनसे हम क्या दूर हो रहे हैं, और उनसे जो हम ज्यादा दुख सह रहे हैं। पर वापस हम अपने पिता के पास चले जाएंगे तो हमें कोई दुख भी नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, अपने बिलियनियर फादर से क्या अपना रिलेशन दोबारा जोड़ना है। एक हम देखो, जैसे बच्चा रो रहा है ना, कैसे रो रहा है अपने पापा से बिछड़ने से, ऐसे में रो रो के भगवान से मिलना है, क्योंकि हम भी अपने पापा से बिछड़े हैं, हमें दुख दिखाना है कि हाँ भगवान, हम आपसे बिछड़ के बहुत दुखी है। जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो आप वर्ल्ड ये देख रहे हैं ना, ये रिफ्लेक्शन है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, उसकी रिफ्लेक्शन है। आप देख रहे थे कितना लोगों में कितना एंगर इश्यूज है, कितना सब कुछ है। जैसे होता नहीं कि उसकी मिरर इमेज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, मतलब उधर ज्यादा प्यार है तो इधर ज्यादा, इतनी ज्यादा नफरत है लोगों के बीच में, है ना। जैसे आपके एक रिवर में देखते हैं कि ट्रेस ऊपर दिख रहे हैं, उनकी रिवर्स में कैसे परछाई बनती है, उससे आप समझ सकते हैं, जैसे ये आप इमेज में देख रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्या है, हम एक मिरर इमेज है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मोक्ष ऐसा है कि अप्रोचेबल है ही नहीं, पता नहीं मैम आप कौन सी बात कर रहे हो, कभी मिल ही नहीं सकता। अप्रोचेबल प्रोसेस है, जैसे ध्रुव महाराज को मिला। आपने देखा था ना कि रामायण में अहिल्या माता को पत्थर बना दिया था उनके उसने, तो उनको मोक्ष मिला भगवान से मिलके। बैटलफील्ड में अर्जुन को मिला, गीता का ज्ञान मिला, भगवान के दर्शन, ये सब कुछ बारे में जानने मिला। केवट को मिला, आपने देखा होगा रामायण में, पढ़ी होगी आपने इस कथा सेशन में। तो ऐसे चीज नहीं कि अप्रोचेबल प्रोसेस नहीं है। हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसे डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं योगा, मतलब इसको अचीव करा जा सकता है। योग के आई पर कर्म, सॉरी कर्म योग से हो सकता है कि आप कुछ हवन कर रहे हैं, बार बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सारे कर्म योग में आते हैं। आप कर्म योग से अचीव कर रहे हो उस चीज को, या भक्ति इसे क्या बोलते हैं, ये ध्यान आसन से कर रहे हैं, ध्यान योग से कर रहे हैं, ग्रेट, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर आप किसे कर रहे हैं, भक्ति योग से कर रहे हैं, कि भक्ति करके कर रहे हैं भगवान की, चैंटिंग करके, कीर्तन करके, संकीर्तन करके, सबको सब कुछ करके कर रहे हैं।
तो हमने क्या देखा, इम्पोर्टेंस क्या है महामंत्र हरि नाम की, जो हरे कृष्ण मंत्र की इम्पोर्टेंस क्या है इसमें है, कलयुग में कलेर दोष निधे राजनस्ति होकम महान होकम महागुणः कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजते। ये भागवतम में आता है श्लोक, 12th कैंटो के 3rd चैप्टर के 51 श्लोक में। इसमें क्या बोल रहे हैं, माय डियर किंग ऑल्दो कलयुग इज अ ओशियन ऑफ फॉल्ट्स देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from all material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. आप देख रहे हैं सतयुग था, सतयुग में है ना बहुत ज्यादा तप करना पड़ता था। आपको पता है ना हिरण्यकशिपु ने कितने हजारों साल तक तप करा, कितने हजारों साल तक करा उसके लिए। फिर जो हमारा त्रेता युग था उसमें अश्वमेध यज्ञ होते थे, कितने ज्यादा अश्वमेध यज्ञ होते थे प्योरीफाई करने के लिए। द्वापर में क्या हुआ, डिटी वर्शिप होती थी बहुत ज्यादा, डिटीज वर्शिप थी। हमको क्या करना पड़ता था, तप करना पड़ता था अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा। कलयुग सबसे सिंपल है, बस आपको चैंटिंग करनी, हरि नाम लेना, सबसे सिंपल। घर बैठे लो, सो के लो, जाग के लो। पहले तो इतना ज्यादा प्रायोरिटी होता था, नहा के ब्रह्म मुहूर्त में लेना है, इतने सारे वो करने हैं, आपको वो नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, इतने सारे वो होते थे रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे ज्यादा इसमें आप इसमें बोलते हैं ओडियो किंग, तो इसमें आपको पता है ना भागवत में परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी कहते हैं, मैं नाम भूल गई, सॉरी आई फॉरगॉट स्किप द नेम, जिन्होंने बोला था सूत नहीं नहीं, सूत गोस्वामी नहीं थी, आई थिंक आई फॉरगेट द नेम ऑफ द पर्सन। वो पैरेट था राधा रानी का, किसी को नाम पता है, मैं नाम भूल गई उसका। परीक्षित महाराज को सुनाई थी उन्हें। मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, थोड़ी देर में रिकॉल हो जाएगा मेरे को नेम। तो इसने जो परीक्षित महाराज को सुनाए तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि महाराज परीक्षित ऑल्दो कलयुग इज अ ओशन ऑफ फॉल्ट्स, कलयुग में है बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं, पर इसमें एक अच्छी चीज है कि भाई बस सिंपली हम किससे, चैंटिंग से, बस हरे कृष्ण महामंत्र को हम चैंट करके जो ये मटेरियल बॉन्डेज है सारी, जितने भी मटेरियल दुख सह रहे हैं, इन सबसे प्रोमोटेड हो जाते हैं, किसके लिए, ट्रांसडेंटल किंगडम के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज को कि आप इतने इसमें हमें खुश होना चाहिए कि कलयुग में क्या है बहुत ज्यादा फॉल्ट्स है, पर हम एक सिंपली चैंटिंग से, जो मैंने आपको हरे कृष्ण महामंत्र से सिंपली चैंट करके हम क्या है मटेरियल बॉन्डेज से दूर होके अपर अपर लेवल पे, अपर धाम में जा सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे जो रामचरित्र मानस है उसमें श्लोक आता है, कलयुग केवल नाम आधारा। जो कलयुग है बस वो केवल नाम आधार पे टिका हुआ है, सुमेर सुमेर ना उतर ही पारा। ये जो कलयुग है उसमें क्या है, बस हम चैंटिंग करने से, चैंटिंग ओनली चैंटिंग करने से, बस भगवान का नाम लेने से हम क्या है, हम क्या है अब जा सकते हैं ऊपर वाले धाम पे जा सकते हैं, और इस जो साइकिल है बर्थ और डेथ की उससे हम निकल सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट में मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा आप करें, ज्यादा से ज्यादा आप हरि नाम लें, जैसे कि आप इन सब दुखों से दूर हो सके। आज का हमारा सेशन यही था, किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में लेंगे इसके। ठीक है, एक बार आप दोबारा रिवाइज करना, आज की सबसे ज्यादा स्लाइड्स थी आज के कंटेंट में, और फिर देन पहले नेक्स्ट क्लास में, कल जो हमारी क्लास होगी सबसे पहले मैं आपके डाउट्स लूंगी 5-7 मिनट, फिर नेक्स्ट सेशन के लिए हम करेंगे। ठीक है, एक बार आप स्लाइड्स को गो थ्रू करना आज के सेशन की। ओके, सो हरे कृष्णा एवरीवन, सब एक बार स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे जिनके पास टाइम है, और जो पेपर दे रहे हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, हम कल 5 से 7 मिनट पहले क्वेश्चन लेंगे, देन वी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके मैम।